तो दोस्तों बहुत दिनों से हम लोगों ने सेल्स रिपोर्ट पर नज़र नहीं डाला है, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कौन सी कंपनी की ग्रोथ कैसी चल रही है, कौन सी कंपनी ने कितने बाइकें सेल की है पिछले महीने यानी जुलाई 2021 में। तो इस वीडियो में हम लोग टॉप 10 लिस्ट पर बात करेंगे। टॉप 10 लिस्ट में कौन कौन सी कंपनी आई है जिन्होंने की सबसे ज़्यादा बाइक बेची है इंडियन मार्केट में। तो सभी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। और साथ ही में अगर आप लोगों को पता है कि कौन सी कंपनी होगी टॉप पे यानी फर्स्ट या सेकंड नंबर पे, तो कॉमेंट में जरूर बताइएगा। मैं शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बोला चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक से इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रखा हुआ जरूर से फॉलो कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को न्यू बाइक्स की इन्फॉर्मेशन पल पल मिलते रहे। तो दोस्तों टॉप 10 लिस्ट की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर से। तो पहले हम लोग बात करेंगे 10 नंबर पे कौन सी कंपनी है उसके बारे में। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि 10 नंबर पे कोई भी आपको वैसी कंपनी नहीं देखने को मिलेगी जो कि आपको अक्सर रोड पे उनकी बाइक देखने को मिल जाती है। मतलब यहाँ पे आपको हीरो, होंडा, बजाज इस टाइप की कंपनी नहीं मिलेगी। 10 नंबर पे है ट्रायम्फ। तो ट्रायम्फ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ट्रायम्फ एक ब्रिटिश बाइक मैन्युफैक्चर कंपनी है। इंडिया में बेसिकली ये कंपनी देती है अपनी इनलाइन 3 सिलेंडर वाली बाइकों को, और इनकी जो पॉपुलर बाइक है उनमें सबसे पहले नाम आता है स्ट्रीट ट्रिपल आर का। तो वैसे पहले डेटोना का भी काफी ज्यादा नाम था, वो बंद हो चुकी है। तो अभी स्ट्रीट ट्रिपल आर इस टाइप की बाइक इनकी काफी अच्छी सेल होती है। रॉकेट 3 भी है इनकी बेरे में। तो ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स लिमिटेड है 10 नंबर पे। ट्रायम्फ की जो टोटल बाइक सेल हुई है जुलाई 2021 में वो है 83 यूनिट्स। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैंने 83 बोला, 83 बोला। यहाँ पे मैंने ऐसा नहीं कि 1 2 0 जोड़ दिया। इतनी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनकी बाइकें सिर्फ इतनी ही बिकती है। तो वैसे अगर पिछले साल जुलाई के महीने से कंपेयर किया जाए तो ट्रायम्फ की सेल्स अच्छी हुई है। पिछले साल यानी जुलाई 2020 में इसकी जो सेल्स थी वो थी 58 यूनिट्स। तो लगभग 43% का ग्रोथ मिला है ट्रायम्फ इंडिया को। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 9 नंबर पे जो कंपनी उसके बारे में। तो 9 नंबर पे ये जो कंपनी ये भी सुपर बाइक बनाती है और ये कंपनी बिलोंग करती है जापान से। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कावासाकी इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो कावासाकी के बारे में आप लोगों को पता होगा कि सबसे ज्यादा मार्केट में जो हिस्सेदारी रखती है सुपर बाइक सेगमेंट में, उसमें कावासाकी का ही सबसे बड़ा नाम आता है। तो कावासाकी की जो टोटल बाइकें सेल हुई है जुलाई 2021 में वो है 238 यूनिट। और वहीं पिछले साल इनकी बाइकें काफी ज्यादा कम सेल हुई थी ड्यू टू कोरोना, और पिछले साल जुलाई में इनकी सिर्फ बाइकें सेल हुई थी 82 यूनिट्स। तो पिछले साल के जुलाई से इस साल के जुलाई में इस कंपनी को काफी ज्यादा अच्छा ग्रोथ हुआ, लगभग 190% का ग्रोथ हुआ है। और वहीं एक और भी बात है जिसकी वजह से पिछले साल कावासाकी की सेल्स काफी ज्यादा कम थी, वो थी कि इनके पास BS6 मॉडल पिछले साल उतनी नहीं थी जितनी आज के समय में है। मतलब आज के समय में लगभग आपको कावासाकी के हर वो पॉपुलर बाइक्स का BS6 मॉडल मिल जाएगा, चाहे वो Z900 हो, ZX10R हो, चाहे वो निंजा 300 हो या फिर निंजा 1000 हो। कावासाकी की हर पॉपुलर मॉडल्स का BS6 वर्जन आ चुका है, 1-2 को छोड़कर। तो ये भी एक बड़ा रीजन बनता है जिसकी वजह से कावासाकी की इस साल की जुलाई महीने में सेल्स अच्छी हुई है। अब दोस्तों 8 नंबर पे एक इंडिविजुअल कंपनी नहीं, ये जो कंपनी 3-4 मोटरसाइकिल्स कंपनीज को ओन करती है, जैसे कि वेस्पा हो गई, एप्रिलिया होगा, और ये जो कंपनी है इस कंपनी का नाम है पियाजो। तो जी हाँ, वेस्पा एप्रिलिया पियाजो ग्रुप के अंदर ही आती है। तो वेस्पा की आप लोग जैसे जानते हो कि इंडिया में सबसे ज्यादा सेल होती है स्कूटर्स। वेस्पा के पास अभी और कोई बाइकें के है नहीं सेल करने के लिए। और वहीं एप्रिलिया के बारे में बात की है तो एप्रिलिया की भी सबसे अच्छी सेल होती है स्कूटर्स। तो पियाजो ग्रुप की जो टोटल सेल्स है जुलाई 2021 में वो है 4707 यूनिट्स। और वहीं पिछले साल जुलाई में इनकी सेल्स काफी ज्यादा कम थी इस साल के जुलाई से अगर कंपेयर किया जाए। तो पिछले साल के जुलाई महीने में इनकी सेल्स थी टोटल 3373 यूनिट्स। तो लगभग पियाजो ग्रुप को भी 39.5% का ग्रोथ देखने को मिला है इस साल जुलाई के महीने में। तो दोस्तों 7 नंबर पे ये जो कंपनी है बेसिकली इंडिया में जानी जाती है अपनी क्रूजर बाइक्स के लिए। इनकी बाइकों में आपको डुक 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 साउंड देखने को मिलता है, और वही इनकी बाइकों में आपको लोहा ठूस ठूस के मिल जाता है। यहाँ 7 नंबर में बात करें रॉयल इनफील्ड के बारे में। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि रॉयल इनफील्ड टॉप 10 लिस्ट से बाहर चले जाए। ऑल्दो इनकी बाइकें काफी ज्यादा महंगी आती है। मतलब यहाँ देखा जाए तो इनकी सभी जो बाइकें होती है वो आपको 2 लाख से ऊपर ही मिलती है ऑन रोड में। 1-2 बाइक भले आपको मिल जाए 1.5 लाख के आसपास, लेकिन ज्यादातर इनकी बाइक सभी मिलती है 2 लाख से ऊपर। तो इनकी बाइकें इतनी महंगी होने के बावजूद भी इनकी सेल्स इतनी अच्छी हो जाती है। इसका मतलब ये है कि इनकी जो डिमांड है वो मार्केट में काफी ज्यादा अच्छी है। रॉयल इनफील्ड का जो क्रेज है वो लोगों के बीच बना हुआ है, जिसकी वजह से ये जो कंपनी है टॉप 10 लिस्ट में हमेशा रहती ही रहती है। और वहीं पिछले साल जुलाई के महीने में लगभग 2000 यूनिट्स इनकी कम सेल हुई थी, वो थी 37,925 यूनिट्स। तो रॉयल इनफील्ड को लगभग 3.6% का मुनाफा देखने को मिला है इस साल के जुलाई महीने में। वैसे अगर आप लोग रॉयल इनफील्ड की बाइक ओन करते हो तो अपना यूजर एक्सपीरियंस जरूर बताइए कि आपको अपनी रॉयल इनफील्ड में क्या चीजें अच्छी लगती है और क्या चीजें बुरी लगती है। अब दोस्तों यहाँ 6 नंबर कंपनी, इसकी एक बाइक काफी ज्यादा ट्रेंड पे है। ऑल्दो ये बाइक अभी लॉन्च नहीं हुई है लेकिन स्पॉट की गई है बार बार। और वहीं ये भी जो कंपनी है बिलोंग करती है जापान से, और ये जानी जाती है इंडिया में अपनी R सीरीज के लिए। तो आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि मैं कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूँ। तो जी हाँ, यहाँ 6 नंबर पे नन अदर देन यामाहा मोटर्स इंडिया लिमिटेड। सो ऐसे जो इंटरनेशनल बाइकिंग वर्ल्ड को फॉलो करते हैं उन लोगों को ये बात पता होगी कि यामाहा की जो लेजेंडरी बाइक थी R6, कंपनी ने इसको अब डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब इसके बदले आई है R7। तो जी हाँ दोस्तों, R6 बंद हो चुकी है। वैसे इससे इंडियन कस्टमर को उतना ज्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि वैसे भी वो बाइक इंडिया में आती नहीं थी। लेकिन जिन लोगों ने ये सोच के रखा था कि फ्यूचर में वो बाइक को इम्पोर्ट करेंगे, R6 को मतलब बाहर देशों से लाएंगे इंडिया में, तो अब ये चीज आप नहीं कर सकते हो।
वैसे यूज लेकर आ सकते हो, यानी सेकंड हैंड मॉडल लेकर आ सकते हो, लेकिन अब आपको R6 मिलेगी नहीं, उसके बदले मिलेगा R7। लेकिन हाँ, ट्रैक वाली अभी भी R6 कंपनी चलाएगी, मतलब उसको बंद नहीं करेगी, लेकिन आपकी स्ट्रीट वाली R6 को कंपनी ने बंद कर दिया है। सो एनीवेज, अगर यामाहा की सेल्स फिगर्स पर बात की तो इस साल जुलाई के महीने में यामाहा की टोटल सेल्स हुई है 48,071 यूनिट्स, और वहीं पिछले साल जुलाई 2020 में इनकी सेल्स थोड़ी सी ज्यादा थी, वो थी 49,989 यूनिट्स, मतलब क्लोज टू 50,000 यूनिट्स पिछले साल इनकी सेल हुई थी, जिसकी वजह से अगर यहाँ पे नुकसान देखा जाए तो 3.8% का नुकसान हुआ इस साल जुलाई के महीने में यामाहा इंडिया को। अब दोस्तों फिफ्थ नंबर पे ये जो कंपनी अगेन एक जापानीज बाइक मैन्युफैक्चरर कंपनी है। ऑल्दो ये कंपनी तो बाइक ज़्यादा सेल करती है, लेकिन इंडिया में इनकी ज़्यादा अच्छी सेल होती है स्कूटर्स, और इसकी स्कूटर्स की वजह से ये जो कंपनी है टॉप 10 लिस्ट में आने पाती है। अगर स्कूटर्स को इनकी सेल्स फिगर से निकाल दिया जाए तो ये टॉप 10 लिस्ट से बाहर हट जाएंगी। वैसे ज़रूरी नहीं है कि बाहर ही हट जाएगी, लेकिन इसका जो पोजीशन है वो 5 पे तो नहीं आएगा, लगभग 8-9 के आसपास आएगा। और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सुजुकी इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता होगा कि सुजुकी के पास काफ़ी सारी बाइकें तो है, जैसे कि जिक्सर हो गई, जिक्सर का नेकेड मॉडल हो गया, फिर जिक्सर का 250cc वाला मॉडल हो गया, और इंट्रूडर टाइप की भी बाइक है। वैसे इंट्रूडर तो एकदम ना के बराबर सेल होती है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि सुजुकी की सबसे ज्यादा अच्छी सेल होने वाली टू व्हीलर कौन सी है, तो बहुत लोग कोई बाइक के बारे में बोलोगे, ये बाइक के बारे में बोलोगे, वो बाइक के बारे में बोलोगे, लेकिन करेक्ट आंसर जो यहाँ पे होगा वो होगा सुजुकी एक्सेस। जी हाँ दोस्तों, सुजुकी एक्सेस की इतनी अच्छी सेल्स की वजह से सुजुकी जो है यहाँ पे 5th नंबर पे बैठी है। अदरवाइज इसका जो पोजीशन होता है वो डाउन जरूर होता, मतलब 8-9 पे होता है सुजुकी का नंबर। तो अगर इस साल देखा जाए तो जुलाई 2021 के महीने में सुजुकी इंडिया को काफी ज्यादा फायदा हुआ है। ऑलमोस्ट यहाँ पे इनको डबल फायदा हुआ है अगर पिछले साल जुलाई के महीने से कंपेयर किया जाए तो। इस साल लगभग इनकी जो बाइकें बिकी है वो 60,589 यूनिट्स बिकी है, और वहीं पिछले साल जुलाई के महीने में बिकी थी 31,421 यूनिट्स। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट डबल का इनको फायदा हो गया इस साल जुलाई के महीने में, लगभग 92.8% का मुनाफा हुआ है। वैसे यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि सुजुकी इंट्रूडर का सेल्स इतना ज्यादा बुरा क्यों लोग सुजुकी इंट्रूडर को एकदम लेते नहीं है, तो इस पे आप लोग क्या बोलना चाहोगे, क्या वो रीजन है जिसकी वजह से इंट्रूडर अच्छी नहीं बिकती है? एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बाइक manufacturer who is in the 4th position of this list, and that bike manufacturer is none other than Bajaj Auto Limited। तो जी हाँ दोस्तों, इस बार अपनी इंडिजीनियस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी अपनी ही देश की कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं 4th नंबर पे, और 4th नंबर पे बजाज ऑटो लिमिटेड, जैसा मैंने आप लोगों को बताया। तो देखा जाए तो 4th और 3rd नंबर पे यहाँ पे फ्लक्चुएशन होते रहता है, कभी 4th नंबर पे टीवीएस होती है, कभी 3rd नंबर पे बजाज होता है, लेकिन इस बार 4th नंबर पे बजाज ऑटो और 3rd नंबर पे है टीवीएस। तो वैसे ये जो हम लोग सेल्स रिपोर्ट देख रही है डोमेस्टिक सेल्स रिपोर्ट है। अगर यहाँ पे मैं आपको एक्सपोर्ट की सेल्स रिपोर्ट बताऊँ तो हमेशा वहाँ पे टॉप पे आती है बजाज कंपनी, क्योंकि बजाज अपनी बाइकें सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती है इंडिया से। वैसे अगर आप लोगों को ये टॉपिक पे वीडियो चाहिए कि बजाज कौन कौन से देशों में अपनी बाइक एक्सपोर्ट करती है, तो इसके लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ये टॉपिक पे आप लोगों को इंटरेस्ट है कि नहीं। फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बजाज मोर देन 15 कंट्रीज में अपनी बाइक को सेल करती है, और लगभग ये नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन कंट्रीज में भी सेल करती है, मैक्सिको, पेरू, इस टाइप की कंट्रीज में भी सेल करती है अपनी बाइक बजाज ऑटो। तो यहाँ पे आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि सिर्फ एशियन कंट्रीज, बांग्लादेश, नेपाल तक बजाज की बाइकें सीमित है। और वहीं इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला कि बजाज हमेशा टॉप रैंक पे रहती है एक्सपोर्ट के मामले में। बट एनीवेज, अगर डोमेस्टिक सेल्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो उसी पे फोकस करते हैं। तो इस साल जुलाई के महीने में बजाज की टोटल बाइकें बिकी है 1,56,232 यूनिट्स, और वहीं पिछले साल इनकी बाइकें थोड़ी सी कम बिकी थी, वो थी 1,52,474 यूनिट्स। तो इस साल देखा जाए तो बजाज को लगभग 2.5% का मुनाफा देखने को मिला है इस साल के जुलाई महीने में। वैसे सुजुकी की तरह यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि बजाज की वो कौन सी बाइक है जो सबसे ज्यादा अच्छी सेल होती है इंडियन मार्केट में, तब आप लोगों का आंसर क्या होगा? तो अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में जोर से लिखिएगा, सही आंसर को मैं पिन कर दूंगा ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि बजाज की सबसे ज्यादा सेल होने वाली कौन सी बाइक है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 3rd नंबर पे अगेन एक इंडिजीनियस कंपनी, और वहीं ये कंपनी ऑपरेट करती है चेन्नई, तमिलनाडु से। इसका नाम है टीवीएस मोटर्स लिमिटेड। वैसे टीवीएस मोटर्स लिमिटेड यही एग्जैक्ट नाम है, ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन फिर भी अगर इनकी सेल्स के बारे में अगर बात की है तो इसकी जो सेल्स है वो अच्छी इसलिए होती है क्योंकि बाइक और स्कूटर्स दोनों ही कंट्रीब्यूट करती है, और इसी की वजह से इनकी सेल्स हमेशा टॉप 5 के अंदर आती है। तो जी हाँ, टीवीएस की अपाची सीरीज भी काफी अच्छी सेल हो जाती है, टीवीएस की 100cc बाइकें भी लगभग ठीक ठाक सेल होती है। और वहीं अगर स्कूटर्स के बारे में बात करें तो टीवीएस जुपिटर, टीवीएस एंटॉर्क, ये सब काफी अच्छी सेल वाली टीवीएस की टू व्हीलर प्रोडक्ट्स है। सो आप अगर टोटल सेल्स देखें जुलाई के महीने में तो टीवीएस की टोटल सेल्स हुई है 1,75,169 यूनिट्स, और वहीं पिछले साल इनकी सेल्स जो थी वो थी 1,89,647 यूनिट्स। तो लगभग पिछले साल के मुकाबले इस साल के जुलाई महीने में टीवीएस को 7.6% का घाटा देखने को मिला है। तो वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग अभी R310 खरीदने का
प्लान बना रहे हैं वो लोग थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, क्योंकि 30 अगस्त 2021 यानी इसी महीने के एंड में RR310 का 2021 मॉडल कंपनी लॉन्च करेगी। सो वैसे RR310 2021 मॉडल से रिलेटेड जल्दी ही मेरे चैनल पे एक और वीडियो आएगी, तो चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पे जोर से फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये बाइक कितनी प्राइस में लॉन्च हो रही है। तो इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगी, चैनल का सब्सक्राइब बटन भी आप लोगों को दिख ही रहा होगा, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब दोस्तों सेकंड नंबर पे ये जो कंपनी ये सेकंड नंबर पे सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि इनकी स्कूटर की ही सेल्स इतनी ज्यादा अच्छी हो जाती है, जिसकी वजह से ये कंपनी की रैंक हो जाती है फर्स्ट या सेकंड नंबर पर। तो जी हाँ, सेकंड नंबर में हम बात कर रहे हैं होंडा टू व्हीलर्स इंडिया लिमिटेड के बारे में, और ये भी जापानीज बाइक मैन्युफैक्चरर कंपनी है, लेकिन इंडिया में इस कंपनी की सबसे ज्यादा अच्छी सेल होती है स्कूटर। एक्टिवा के बारे में जैसे आप लोग जानते हैं, एक्टिवा पर मंथ 2 लाख से भी अपर यूनिट सेल होती है, और 2 लाख से ऊपर जो स्कूटर सेल होगी तो उसी में आप ही लोग बताइए कि वो कंपनी का सेल्स में फायदा होगा कि नहीं, उसकी रैंक बढ़ेगी कि नहीं। तो बस ये एक बहुत बड़ा रीजन बनता है होंडा की सेल्स इतनी अच्छी होने का। तो जुलाई 2021 में होंडा की जो टोटल सेल्स है वो हुई है 3,40,420 यूनिट्स, और वहीं पिछले साल जुलाई के महीने में इस कंपनी की टोटल सेल्स थी 3,09,332 यूनिट्स। तो देखा जाए तो लगभग 10% का फायदा हुआ है होंडा को इस साल जुलाई के महीने में। तो दोस्तों इस लिस्ट में जितनी भी कंपनियां थी 10 नंबर से लेकर 7 नंबर तक सभी के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। एक मैन्युफैक्चरर्स के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया कि उनकी सेल्स कितनी ज्यादा हुई है जुलाई के महीने में। तो अगर अभी तक से आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इस लिस्ट की फर्स्ट और आखिरी कंपनी के बारे में, और यहाँ पर फिर से आ गई है इंडिया की इंडिजीनियस कंपनी, इसका नाम है हीरो मोटोकॉर्प। जैसे टॉप 10 लिस्ट में होंडा की जो रैंक है वो उसकी एक्टिवा बढ़ा देती है, वैसे हीरो मोटोकॉर्प की रैंक फर्स्ट नंबर पे होती है उसकी स्प्लेंडर के वजह से। तो स्प्लेंडर भी काफी ज्यादा अच्छी बिकती है, बाद बाकी हीरो की और भी 100 सीसी बाइक काफी ज्यादा अच्छी बिकती है, जिसकी वजह से ये आती है हमेशा फर्स्ट नंबर पर। सो ऑल्दो हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पे रैंक के मामले में फर्स्ट नंबर पे है, लेकिन यहाँ पे अगर फायदे और नुकसान की बात की जाए तो इस महीने यानी इस साल के जुलाई महीने में इस कंपनी को लॉस हुआ है, क्योंकि पिछले साल इनकी बाइकें बिकी थी लगभग 5,06,000 यूनिट्स, और वहीं इस साल जुलाई के महीने में इनकी जो बाइकें टोटल सेल हुई है वो लगभग 4.5 लाख यूनिट सेल हुई है। टू बी एग्जैक्ट 4,29,138 यूनिट सेल हुई है। तो इसे आप लोगों को क्या लगता है कि पिछले साल हीरो मोटोकॉर्प की सेल्स हुई थी 5 लाख से प्लस, और इस साल वापस से आ गई है 4.5 लाख से नीचे, मतलब 4.5 लाख यूनिट से भी नीचे सेल हुई है। तो इसके पीछे क्या एक मेजर रीजन हो सकता है? आप लोगों के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा रीजन होगा? तो कुछ भी अगर आपके ओपिनियन है तो कमेंट सेक्शन में शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो हीरो मोटोकॉर्प थी हमारी फर्स्ट नंबर पे। तो यही सब वो सब 10 कंपनीज थी जो कि टॉप 10 लिस्ट में इस बार आई है। 10 नंबर पे थी ट्रैम, जैसा मैंने आप लोगों को बता दिया, और फर्स्ट नंबर पे है हीरो मोटोकॉर्प। बाद बाकी आप लोगों इस लिस्ट में एक एक मैन्युफैक्चरर्स के बारे में मैंने डिटेल दे ही दिया। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो जोर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वहीं आप लोग वीडियो देखने के लिए थैंक यू।